अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा इशू रहता है कि हम हमेशा एक्सट्रीम्स पे ही जाते हैं। हार गए तो एक्सट्रीम, जीत गए तो एक्सट्रीम। अब मैं जो हमारे वाइट बॉल के कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान साहब, उनको मैं यही कहूँगा कि रिजवान साहब थोड़ा ठंड रखो। मतलब अभी एक सीरीज़ जीते हैं हम माशाल्लाह से। वनडे सीरीज़ जीते ऑस्ट्रेलिया में और बहुत बड़ी सीरीज़ थी वो हमारे लिए तो कम से कम, क्योंकि 22 साल बाद हम वनडे सीरीज़ जीते ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन भाई अभी T20 सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है वो कोई इतनी हल्की सीरीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब डोंट रेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल टू मच। इतनी भी एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाओ लोगों की। फिर कुछ अगर नहीं सही होता है या एग्जीक्यूट नहीं होते प्लान प्रॉपरली तो फिर ये है कि फिर से वही बुराई शुरू हो जाए। तो बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान की एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें वो पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में अपने प्लेयरों से बातें कर रहे हैं और मतलब उनको T20 सीरीज़ के लिए कह रहे हैं वगैरह वगैरह करके। तो उसमें रिजवान साहब फरमाते कि जी, फिर उनका इंटरव्यू भी चला कि जी हम जो है ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करेंगे T20 सीरीज़ में। और अब हमारी कोशिश है कि सारे बड़े टूर्नामेंट्स हम जीते, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप वगैरह। और जहाँ जहाँ हम नहीं जीत पाए वहाँ पर भी हम जाके जीते। और मैं सबसे कंसल्ट करता हूँ, सारे प्लेयरों से मैं बातचीत करता हूँ मतलब कप्तानी के मामले में वगैरह वगैरह करके। तो भाई वो ठीक है, वो अपनी जगह सब ठीक है। लेकिन अभी यार एक सीरीज़ जीती हमने, अभी ये टीम फॉर्मेशन में है। हमें भी नज़र आ रहा है कि जो वनडे स्क्वाड ले लो या T20 स्क्वाड ले लो, हमारी इस बीइंग मतलब एक ट्रांसलेशन फेज चल रहा है। तो अभी से आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, अभी से आप बड़े टूर्नामेंट जीतने की बात कर रहे हैं। टेक इट ईजी, टेक इट स्टेप बाय स्टेप। हम भी मतलब हमारी दुआ है इंशाल्लाह कि ये T20 सीरीज़ भी हम जीत जाए। ये जहन में रखें कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक ने सब ने मिलकर जो है इफेक्टिव बॉलिंग की है। वरना तो इससे पहले कभी भी इतना हमने कलेक्टिव एफर्ट नहीं देखा फास्ट बॉलर्स की तरफ से। तो थोड़ा सा वी शुड जंप द गन। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की T20 स्क्वाड देखें, इट्स नॉट अ बैड स्क्वाड एट ऑल। दे हैव सम वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर्स। वो ठीक है, वनडे सीरीज़ में कुछ प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए, जैसे मैक्सवेल बिल्कुल नहीं चला, लेकिन जैम्पा वगैरह। लेकिन हर फॉर्मेट डिफरेंट होता है। T20 बहुत डिफरेंट है वनडे से, अप्रोच ही बिल्कुल डिफरेंट होती है प्लेयर्स की। तो दे हैव अनाउंस्ड अ गुड T20 स्क्वाड। उसमें मतलब टिम डेविड है, उसमें स्टॉइनिस है, उसमें मैक्सवेल है, उसमें फ्रेजर मैकगर्क है। फ्रेजर मैकगर्क जो है अगर वनडे में नहीं चला तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो T20 में भी नहीं चलेगा, इसलिए कि T20 उसका जो है ना, क्या कहते हैं आप, फ्रेजर मैकगर्क का स्ट्रेंथ है वो उसका उसकी क्या आप कह सकते हैं कि उसका फेवरेट फॉर्मेट है। तो आई थिंक मतलब देयर टीम इज़ नॉट बैड एट ऑल। दे हैव शॉट, दे हैव उसको नेथन एलिस को भी उन्होंने वापस बुला लिया है और अच्छी टीम है उनकी, बुरी टीम नहीं है। मैं देख रहा था एरन हार्डी, स्पेंसर जॉनसन भी अच्छा है। फिर जॉश फिलिप एक उन्होंने डाला है उसकी जगह पे, जो कैसे बोलते हैं इंजर्ड हुआ उनका कॉनेली। तो टीम उनकी बुरी नहीं है। जॉश इंग्लिश की कप्तानी करेगा। सिमिलरली पाकिस्तान ने टू रियलाइज़ कि पाकिस्तान भी तकरीबन कोई 5 नए चेहरे पाकिस्तान ने T20 में डाले हैं। जैसे बैटिंग हमारी काफ़ी डिफरेंट होगी इन द सेंस के जो वनडे में हमारी स्क्वाड खेली थी तो उसमें से सिर्फ एक रिजवान, बाबर और सलमान लिया गया ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हमें नजर आएंगे T20 में भी, ठीक है ना। अब T20 में जो हमने 5 नए प्लेयर्स हमारे जो मतलब हम डाल रहे सीरीज़ में, उसमें हसीबुल्ला खान है, उबैर बिन यूसुफ है, सुफियान मुकीम है, रफ़ात मिनास है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी जहादात खान है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऐसा है नहीं कि कोई वॉक ओवर वाली हमारे लिए T20 सीरीज़। तो हमारी टीम भी बन रही है। अब आपकी जब बैटिंग ऑर्डर चेंज होती है टॉप से, तो डोंट फॉरगेट प्लेयर्स लाइक उस्मान खान वगैरह, ये भी इनको टाइम लगेगा थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया में ये भी पहली दफ़ा खेल रहे हैं। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट किया थोड़ा सा हाथ खींच के रखा करो। ये हमारा बड़ा मसला है कि हम मतलब जो ना एक सीरीज़ जीत जाए, एक मैच जीत जाए तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वही जैसे बाबर के टाइम में होता था, रमीज राजा साहब ने पता नहीं एक वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को क्या हराया था तो पता नहीं हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था पाकिस्तान टीम को। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड बी केयरफुल विद प्लानिंग और सोच समझ के बात करो भाई, हमेशा उल्टी सीधी बात नहीं करो। दूसरा, एक रिजवान के मामले में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाई हमारी लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है ना। तो आप उसको क्यों मतलब उसको आप क्लियर बोलो रिजवान को कि भाई जिस लैंग्वेज में वो प्रोफेशन नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश, तो वाई डज ही हैव टू मतलब गिव मीडिया इंटरव्यूज इन इंग्लिश। यार दुनिया भर में ऐसा होता है कि मतलब जो जिस फुटबॉल में तो बहुत होता है कि जो मतलब
मतलब मादरी ज़बान होती है प्लेयर्स की, वो उसी ज़बान में बात करते हैं। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आपकी टीम से कोई ट्रांसलेटर खड़ा हो तो आपके साथ मैनेजर भी है, मीडिया मैनेजर भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है, तो आप उसको बोलोगे ट्रांसलेट करो। लेकिन उसको ज़बरदस्ती बेचारे को रिजवान को इंग्लिश में बुलवाना, वो ना एक्सप्लेन कर पाता है अपने आप को, ना एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को, और फिर वो एक जो है ना एक मजाक ही बनता है। तो आई वुड सजेस्ट टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काइंडली अलाउ रिजवान टू स्पीक इन उर्दू। बाकी जो है आप मतलब जो ट्रांसलेटर है वो करें। अब ट्रांसलेटर ऐसा होना कि बात कोई रिजवान कर रहा हो और वो कुछ और ट्रांसलेट कर रहा हो। बाकी रही जी चैंपियंस ट्रॉफी की बात, तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी यार मामला अब गड़बड़ी होते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, साफ सीधी बात है। क्योंकि अब जो आज पूरे दिन फीलर्स चले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वगैरह से ये वो करके, वैसे तो बाय एक्सपीरियंस आई नो कि बातें बहुत होती है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन एंड में कुछ होता नहीं है। लेकिन इस दफ़ा आई डोंट नो यार, मतलब या तो शायद ज़्यादा हो गया कि मे बी नाउ पीपल आर फेड अप विद दिस एटीट्यूड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट के। क्योंकि अजीब सी बात है यार, आप मतलब मैं नहीं मानता इस क्लीशे टर्म में कि ये आप पॉलिटिक्स, ये जो बातें होती हैं कि पॉलिटिक्स को मत मिक्स करो स्पोर्ट्स से, ये हो नहीं सकता। पॉलिटिक्स हमेशा स्पोर्ट्स में मिक्स होती है। एंड डोंट फॉरगेट दैट इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में तो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है क्रिकेट में, पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है क्रिकेट के मामलात में, क्रिकेट बोर्ड के मामलात में। तो ये तो बेकार बातें हैं कि पॉलिटिक्स का स्पोर्ट्स से ना मिक्स करो। दुनिया भर में पॉलिटिक्स का असर होता है स्पोर्ट्स के ऊपर। लेकिन इट इज़ स्ट्रेंज, और ये बिल्कुल अब सवाल सही उठ रहे हैं कि भाई जब इंडियन गवर्नमेंट अगर जैसे डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रीजंस है फॉर नॉट मतलब सेंडिंग टीम टू पाकिस्तान, तो देन दो सेम रीजन शुड आल्सो अप्लाई टू अदर इवेंट्स वेयर पाकिस्तान एंड इंडिया आर सपोज टू प्ले। अब ये बात बड़ी लोगों को अजीब लग रही है कि आप हर जगह खेलते हो पाकिस्तान से, इवन पाकिस्तान यहाँ तक कि इंडिया में कोई जैसे लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ तो आपने खुले दिल से पाकिस्तान को वेलकम किया कि आओ जी खेलो, वर्ल्ड कप खेलो, ठीक है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ, किसी भी वेन्यू पे, किसी भी आईसीसी इवेंट में, एशियन काउंसिल इवेंट में आप खेलने को तैयार हो पाकिस्तान को। नहीं तो सिर्फ ये कि आप पाकिस्तान आपको खेलने को तैयार नहीं हो। बाकी बायलैटरल सीरीज तो हो नहीं रही, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। तो दिस इज आई मीन इट्स अ स्ट्रेंज पॉलिसी टू मी। तो अब थोड़ा यहाँ पर मुझे लगता है लोग हो गए फेडअप इस चीज़ से, तंग आ गए। अब जो है ना थोड़ा बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर है, गवर्नमेंट के ऊपर भी यहाँ पर प्रेशर है कि भाई आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि देखें यार, स्पोर्ट्स जो है ना ये एक मतलब कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें आप किसी को भी ना तो आइसोलेट कर सकते हैं और हमेशा सारे मुल्कों को साथ चलना पड़ता है, वरना मामला बड़े ख़राब हो जाते हैं। अब जो बातें आ रही है सामने वो ये आ रही है कि एक कैसे बोलते हैं, एक डेडलॉक हो चुका है। आज पाकिस्तान ने एक ईमेल तो भेजी है उसको आईसीसी को, सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन व्हाई इंडिया इज विड्रॉन इज रिफ्यूजिंग टू सेंड इट्स टीम टू पाकिस्तान। लेकिन डेडलॉक तो बहरहाल क्रिएट हुआ हुआ है, इसलिए क्योंकि इंडिया एक तो ये है कि मना कर दिया उन्होंने कि हम टीम तो नहीं भेजेंगे पाकिस्तान। अब वो ये भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी जो हमारे मैचेज होंगे यूएई में, तो फाइनल जो होगा अगर हम फाइनल पहुंचते हैं तो वो फाइनल भी दुबई में होगा। अब जो मुझे पता है कि पाकिस्तान ने भी अब बड़ा, एक तो पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी रिसेप्टिव टू दिस हाइब्रिड कैसे बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल वाला सीन। दूसरा पाकिस्तान ने तो इस चीज़ पे जम गई है पाकिस्तान भी कि भाई दुबई में तो नहीं होगा फाइनल। अगर हाइब्रिड मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ भी, हम हाइब्रिड मॉडल को अग्री भी करते हैं, तो फाइनल लाहौर में होगा। और अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो इंडिया विल हैव टू कम एंड प्ले इन लाहौर। तो यहाँ आईसीसी भी फंस गया है, तो यहाँ एक डेडलॉक हुआ है। लेकिन इफ़ देर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस डेडलॉक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, देन आई एम सॉरी टू से, मुझे ये लग रहा है कि मामला थोड़ा ख़राब होने वाला है। इसलिए ये बात वही है, देखें यू हैव टू लुक एट इट दिस वे कि आई मीन एक्सेप्ट फॉर आईसीसी इवेंट्स और एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट्स, तो वैसे कोई क्रिकेट के कोई रवाबित ही नहीं है ना पाकिस्तान इंडिया के, सीधी सी बात है, कहीं पर भी नहीं है। और पाकिस्तान हैज़ दिस, दे कैन फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि भाई मतलब हमने इतने साल तो सर्वाइव किया 2007 से विदाउट प्लेइंग इंडियन एनी बायलैटरल सीरीज़। ना हमारे लड़के जाते हैं आईपीएल वगैरह में, ना उनको बुलाया जाता है आईपीएल में, तो फाइनेंशियली हम सर्वाइव कर सकते हैं। आईसीसी, पाकिस्तान बीइंग अ लीडिंग क्रिकेट नेशन, आईसीसी इनको आइसोलेट नहीं कर सकता किसी भी आईसीसी इवेंट से, चैंपियंस ट्रॉफी से, स्पेशली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसमें क्वालिफाई किया है टीमों ने, टॉप 8 टीम ने क्वालिफाई किया है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा मामला जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है हो जाए अपनी मर्जी से, होने नहीं वाले। तो मामला मुझे थोड़े से टेढ़े लग रहे हैं इस दफ़ा। मुझे लग रहा है कि आगे चल के कन्फ्रंटेशन होगी और पाकिस्तान भी इसमें what I've learnt is कि पाकिस्तान भी जमा हुआ अपने स्टांस पे कि जी हमने अब के नहीं, हमने जो है पीछे हटना। और अगर हमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट भी किया तो फाइनल जो है वो हर सूरत में लाहौर में होगा और इंडिया को आगे खेलना पड़ेगा। इस चीज़ पे तो पाकिस्तान जो है वो हट चुका है। अब रही बात ये कि यार क्या इंडिया करता है, क्या पाकिस्तान करता है, वो तो अब अगले चंद दिनों में भी पता चलेगा। लेकिन आई फील कि अब जो है ना वो स्टेज आ चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं तो अब स्टांस लेना पड़ेगा।
और मैं तो डे वन से ही बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती है उनको यहाँ के खेलने के लिए तो ठीक है यार, हम भी मतलब ना जाके खेलें इंडिया फिर कोई भी आईसीसी इवेंट हो रहा हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट कुड टेक दैट वन स्टेप फर्दर कि हम तो कहीं ना खेलें इंडिया। सो लेट्स सी यार, मामला अच्छे नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ मिस हैंडलिंग हुई है आईसीसी की। क्योंकि आईसीसी जो है ना वो एक ऐसे मतलब कैसे बोलते हैं इदारे की तरह ऑपरेट करता है जिसके ना कान, जिसके ना जो ना कुछ सुनता है ना कुछ उसको नज़र आता है। मतलब उनको पता था कि ये मामला खड़ा होगा पाकिस्तान में जाके खेलने का, लेकिन वो आराम से बैठे हैं। वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है सुकून.com रखा, वही इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने सुकून.com रखा। भाई बात ये है कि यार ये मामला तो आप जब लास्ट आईसीसी मीटिंग में आपने की उसमें तय हो जाना चाहिए था, उसमें इंडिया को बता देना चाहिए था पाकिस्तान को, आईसीसी को कि यार हम टीम नहीं भेज सकते, अब इसका क्या हम सोल्यूशन निकालें। तो इंस्टेड ऑफ दीज ईमेल्स एंड लेटर्स एंड द मीडिया से के थ्रू रिपोर्टिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, स्पेकुलेशन हो रहा है, उससे बेहतर ये नहीं था कि आईसीसी की मतलब मीटिंग में ही आपने सामने बैठ के डिसाइड कर लेते कि भाई करना क्या है और इसका क्या हल है। तो यू नो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क यार, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आके देता कि ये लोग काम किस तरह करता है। वेल लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू सी पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले, लेकिन आई थिंक दिस टाइम पाकिस्तान डेफिनेटली बिल्कुल पाकिस्तान का अपना एक जो है स्टांस ठीक है कि यार मतलब आप सारी टीमें आके खेल रही हैं, हम आपको सिक्योरिटी का। अब आप कहें जी वो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से इंडिया मना कर रहा है तो भाई फिर उसमें पे सवाल वही पैदा होता है लाइक आई सेड अर्लियर कि अगर पॉलिटिकल रीज़न है आप तो भाई फिर सीधी सी बात है, फिर आप खेलते ही क्यों पाकिस्तान से किसी भी इवेंट में, सीधी सी बात है ना यार। अब जो है कैसे बोलते हैं ये जो आईसीसी का मामला है ये आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी शुड हैव अ क्लियरर पिक्चर। एनीवे यहाँ पर पाकिस्तान ए का मैच चल रहा है जी, श्रीलंका ए से और मतलब 4-डे मैच चल रहा है पिंडी में। एक ही सवाल है उसमें, मतलब आई वोंट डेवलप टू मच इनटू द मैच, लेकिन एक सवाल है, अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ए के लड़कों के भी मैचेस हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि भाई हैदर अली ने ऐसा क्या इसके मतलब वो लगा हुआ है सुरखाब का पर कि ये हर जगह सेलेक्ट हो जाता है। अभी वो इमर्जिंग कप नेशंस हुआ एशिया का, उसमें ये सेलेक्टेड, उससे पहले एक और टूर पे गया उसमें वो सेलेक्टेड। हालांकि वी और ही बैटेड टुडे, मतलब अब सेकंड इनिंग में रन्स करे ना करे, लेकिन बात ये कि यार एक बंदे को आपने इतना ट्राई करके देख लिया है, इतने चांसेस दे के देख लिए है, तो या तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है भाई जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, इनको ज़्यादा टैलेंट नज़र आता है। एनीवे क्या कह सकते हैं। अब वहाँ पर जो है कैसे बोलते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया में, और अच्छा मज़े की बात है क्या है, आप ये देखें कि जो बोर्ड्स के स्टार्स भी होते हैं ना वो काफ़ी हद तक इस चीज़ से भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि टीम उनकी कैसा कर रही है। तो अब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी जान में जाना ही है कि टीम अच्छा कर रही है, टीम अभी इंग्लैंड से भी जीती है, ऑस्ट्रेलिया में भी वनडे सीरीज जीत गई, तो अब जो है एटीट्यूड भी और वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो आज उनके जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ है निक होकली, उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है कि यार हमने कहा कि इस सीरीज़ में ट्राई करें लड़कों को, और ऐसा था और वैसा था, ये था वो था। मैं तो कहता हूँ और ट्राई करो भाई, जितने ट्राई करने करो, हमें क्या है, हमें तो बस सीरीज जीतना है, मतलब जितनी हल्की टीम खिलानी खिलाओ, हमें क्या, हमारा क्या जा रहा है। हंटर तो आपको ही पढ़ रहे हैं ना यार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, क्रिकेट के प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड को ही पढ़ रहे हैं ना, पढ़े हमें क्या। उनके कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने उड़ाया उनको कि भाई आपने कैसे जो है थर्ड डिसाइसिव वनडे में आपने बैठा दिया। फिर हमारे जो कोच है, हेड कोच है इस वक्त इंटरिम वाइट बॉल कोच के, जेसन गिल्स्पी, जो खुद ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मर प्लेयर है, उसने भी ये चीज़ बड़े सरकास्टिकली कही है कि यार इतना ज़्यादा फोकस कर दिया है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे कि वनडे सीरीज़ को इन्होंने प्रमोट ही नहीं किया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। तो बहरहाल यार देखते हैं क्या होता है, लेकिन आई फील कि ऑस्ट्रेलिया ने ब्लंडर मारा है, बंड मारा है भाई मेरे। और ये जो बातें होती है ना कि यार उनको टेस्ट की तैयारी के लिए भेज दिया और ये कर दिया, ये सब बेकार बातें होती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्लेयर इतने पक्के होते हैं जैसे स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, स्टार्क वगैरह, इनको क्या ज़रूरत है यार कि जाके मतलब इतना लंबा चौड़ा टेस्ट की तैयारी करें। दे नो व्हाट टू डू। इट्स लाइक वो कहते हैं ना वो एक नेचुरल रिएक्शन आता है कि हमने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि भाई इंडिया के जो पर्थ की पिच है पहले टेस्ट के लिए अगेंस्ट इंडिया, वो तो बड़ी भाई तेज़ और बाउंस वाली है, सिमिलर टू द वन वी सॉ इन दी व्हाट यू कॉल इट, सिमिलर नेचर टू द वन वी सॉ बिटवीन मतलब इन द वनडे ऑल्सो। तो कहते हैं कि ये ड्रॉपिंग पिच ज़्यादा इट रिजेंबल्स द बिहेवियर ऑफ द ओल्ड मतलब ग्राउंड इन जो मतलब पर्थ में होता था वाका,
उसकी जो पिच हुआ करती थी वो दुनिया की तेज तरीन पिच मानी जाती थी। तो कहते हैं कि उसी को इन्होंने रेप्लिकेट किया है यहाँ पर इस ड्रॉपिंग पिच में। तो मज़ा आएगा यार क्या देखे कि मतलब तेज पिच होगी और बाउंस होगा, तो देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम के बैट्समैन ज़्यादा और बेहतर खेलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इंडियन बैट्समैन आर प्रिटी मतलब एट होम प्लेइंग अगेंस्ट मतलब on pitches which has bounced, and they have won twice before in Australia, so they know how the conditions are in Australia. लेकिन नई फौज है इंडिया की भी, जैसे जायसवाल खास करके हो गया, इस पे बड़ी नजरें होंगी, सरफराज पे बड़ी नजरें होंगी, उस पर अपना जुरैल पे बड़ी नजरें होंगी। ये तो ऑल न्यू प्लेयर्स हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। बाकी शुभमन ने भी एक ही मतलब किया है अभी टूर वहाँ पर, तो मज़ा आएगा जरा सीरीज़ देखने का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना खैर वो क्लियर कर दिया कि उनके क्या इरादे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। बाकी तो यार वही चल रही है चीज़ें अपना, क्या कहते हैं, सीरीज़। कल जॉस बटलर भाई आ गया वापस इंग्लैंड के लिए, बड़ा खूब क्या शॉट्स खेले उसने यार, जो लास्ट मतलब T20 हुआ है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। बाकी जी हसरंगा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है इन द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो आउट हो गए। फर्गसन एक मैच खेले कैसे बोलते हैं श्रीलंका, तो उनको जो है काफ इंजरी हुई, वो बाहर हो गए। ये और खिलाओ इनको फॉरेन लीग्स भाई, मैं तो कहता हूँ इसी तरह खिलाते रहो इनको फॉरेन लीग्स की, ये सारी टीमों को पता चले कि क्या होता है जब आप ज़्यादा एक प्लेयर को जो है हर जगह खेलने देते हैं। तो एनीवे यू टेक केयर यार, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर टू द मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़ जी।